Hello everyone, welcome to the channel. Okay. So today we are going to learn about the second chapter of the CBSE board, that is matter around us pure? Okay. So what do you understand by matter? Matter मतलब क्या होता है? Do you know what is matter? So matter is something that occupies space. Okay. जो भी चीज़ कोई जगह ले रही है रहने के लिए, any substance around the universe or the earth, that is what you call as a matter. Okay. Matter का जो सबसे यूनिट पार्ट होता है, that is what you call as a atom. Group of atoms together forms a molecule. Okay. तो इसके बारे में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम क्या करेंगे, हम डिटेल्स में क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ वी विल फोकस अबाउट दी मैटर. नाउ यहाँ पे लिखा हुआ इज मैटर अराउंड अस प्योर. प्योर मैटर मतलब क्या होता है? यू माइट हैव एनकाउंटर्ड इन योर डे टू डे लाइफ, लाइक तुम बोलते हो जब भी दूध वाले को यू नीड अ प्योर मिल्क, यू नीड अ प्योर घी. ओके. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? प्योर मतलब क्या? फॉर मिल्क इट इज नथिंग बट उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. प्योर घी सेम, देयर शुडंट बी एनी अडल्ट्रेशन. इन आवर केस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर इज समथिंग विच इज नॉट adulterated. Okay, that is pure for layman's. But in real life or in scientists in science, pure मतलब क्या होता है? The substance which is made of only the substance which consists only one form, like one substance. Anything which consists only one substance is what you call as a pure. Okay. जैसे कि तुम्हारा कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्योर. ओके. तुम्हारा मिल्क जो है वो प्योर है विदाउट एडिंग अडल्ट्रेटेड, बट इट कंसिस्ट ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स. ओके. इट हैज डिफरेंट मिक्सचर्स इनटू इट, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. ओके. अगेन इफ यू सी एनीथिंग जो हम प्योर बोलते हैं, इट इज नथिंग बट डिफरेंट सब्सटेंस से वो बनता है, सो दैट इज व्हाट यू कांट कॉल इट एज अ प्योर. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, मैटर. अब मैटर क्या होता है? मैंने तुम्हारे लिए एक चार्ट बनाया होकर रखा है जिससे तुम्हें क्या होगा, एक बहुत ही इजी हो जाएगा समझने के लिए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं. ओके. सो ओके. सो दिस मैटर, so matter is divided into two parts, that is okay, so matter is divided into two parts, that is a pure substance and a mixture. Pure substance and a mixture. Okay. so pure substance मतलब क्या? जैसे तुम्हें अभी बताया मैंने, it only consists of one type of substance, only one type of substance what you call as a pure. mixture दो या तीन चीजों को मिक्स करके जो तुम बनाते हो, that is what you call as a mixture. Okay. so pure substance is further divided into two parts, that is elements and compounds. एलिमेंट जैसे क्या होगा तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज नथिंग बट अ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड, कंपाउंड में क्या आ गया? NaCl, इट्स अ वन डिफरेंट कंपाउंड, तो NaCl हो गया तुम्हारा. ओके. व्हाट एल्स कैन बी देयर? NaCl, MgCl2. ओके. कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज अ कंपाउंड, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्योर. नेक्स्ट इज अ मिक्सचर. अब मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज मिक्सचर मतलब क्या? दो या तीन चीज को तुम जब मिक्स करोगे यू गेट समथिंग न्यू, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. दैट थिंग इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. गेटिंग? सो लाइक तुम्हारा क्या होगा? सॉल्ट सोल्यूशन, इट इज अ मिक्सचर. ओके. योर sugar solution, it is a mixture. Okay. so this is what you call as a mixture, this is what you call as a mixture. Okay. so next that we are going to see. अब ये जो मिक्सचर होता है ये भी क्या होता है? दो टाइप के होते हैं. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? इज द मिक्सचर इन विच यू cannot distinguish the you cannot distinguish between two what you can say, you can't distinguish between की एक शुगर सोल्यूशन तुमने शुगर को पानी में मिक्स करते हो, लेटर व्हाट यू कैन सी देयर इज नथिंग, खाली क्या होता है? प्योर लिक्विड होता है. यू कैन डिस्टिंग्विश शुगर सेपरेटली एंड वाटर सेपरेटली, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ होमोजीनियस
mixture. This homogeneous mixture are generally called as a true solution. You cannot distinguish between it. Okay. Next is the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture मतलब क्या होता है? The mixture in which you can separately identify. You can separately identify whether इसमें mixture है कि नहीं या नहीं है. This all is what you call as a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is further divided into two parts, that is suspended solutions and colloidal solution. Suspended and the colloidal solution. इन सब के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे? Further we are going to study. Okay. Okay. So what is exactly a mixture? अब mixture क्या होता है? So mixture is nothing but constituted by more. Mixture क्या होता है? Mixture are constituted by more than one kind of a pure form of a matter known as a substance. अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जब दो तीन चीज को तुम मिक्स करो, दो तीन सब्सटेंसेस को क्या करो? मिक्स करो, सो यू गेट समथिंग न्यू. वो जो नया चीज होता है दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. ओके, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. सो मिक्सचर में क्या होता है? यू कैन ऐड द टू सब्सटेंस इन एनी प्रपोर्शन, so दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. उनका जो प्रपोर्शन है वो सेम नहीं होता. जैसे कि तुम्हें अगर तुम यू आर मेकिंग अ टी, ओके, समवन नीड्स लाइक तुम टी बनाते हो व्हेन यू ड्रिंक, सो किसी को क्या करता, किसी को 1 टीस्पून शुगर लगता, किसी को 2 टीस्पून लगता, किसी को 1.5 टीस्पून लगता. सो दैट इज व्हाट इज अ मिक्सचर विच इज नॉट फिक्स्ड इन इट्स प्रोपोर्शन. डिफरेंट प्रोपोर्शन में तुम ऐड करते हो. इट डजंट हैज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू इट कि 1 चम्मच ही ऐड करना है या 2 चम्मच ही ऐड करना है. गेटिंग? ओके. नेक्स्ट, द सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेसेस. अभी जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस को क्या कर सकते हो कि तुम जो सब्सटेंस मिक्सचर में ऐड कर रहे हो उसको तुम किसी भी फिजिकल प्रोसेस में क्या कर सकते हो? सेपरेट आउट नहीं कर सकते. जैसे कि NaCl, अभी जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया NaCl. अभी NaCl को तुम्हें सेपरेट आउट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डू इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. ओके, यू नीड टू डू इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ पे क्या होगा? Na+ सेपरेट आउट हो जाएगा और क्लोरीन गैस सेपरेट आउट हो जाएगा. करेक्ट. बट कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से क्या होता है तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सब्सटेंस. मिक्सचर में क्या कर सकते हो? तुम सेपरेट आउट कर सकते हो. जैसे कि तुमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया, सॉल्ट सोल्यूशन को क्या कर सकते हो तुम सॉल्ट सोल्यूशन को क्या करोगे? यू विल कीप फॉर फ्यू डेज इनटू सनलाइट. तो सनलाइट में क्या होगा? वाटर विल गेट इवेपोरेटेड एंड जो भी तुम्हारा सॉल्ट है दैट विल रिमेन बिहाइंड. दैट सॉल्ट इज गोइंग टू रिमेन बिहाइंड. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. ओके. We know that the dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride itself is a substance and cannot be separated by a physical process into its chemical constituent. Getting? ये चीज मैंने तुम्हें just explain की. Similarly, sugar is a substance because it consists only one kind of pure matter and its composition is same throughout. Composition is same throughout. जो तुम्हारा क्या होता है? Just I said शुगर सोल्यूशन जो भी होता है, शुगर जो होता है, शुगर में क्या होता है? सुक्रोज होता है. दैट सुक्रोज इज नथिंग बट इट इज अ प्योर मैटर. तुम शुगर को कोई भी फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग कर सकते हो? उसमें से कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग कर सकते हो क्या? नहीं. तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. गेटिंग क्लियर्ड? द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर. सो सॉइल, वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर इज सॉइल. आप सॉइल बोलेगे सर सॉइल में मिक्सचर कहाँ होता है? सॉइल में क्या होता है? देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट जहाँ से, तो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तुम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सॉइल. सॉइल कंसिस्ट आयन होता है, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को मिलता है. ओके, सो सॉइल इज जनरली अ मिक्सचर. नेक्स्ट यू हैव इज दी सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में तुमने देखा रहेगा देयर इज अ डिफरेंट, उसमें शुगर सोल्यूशन होता है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2. ओके, so this is what is called as another example of a mixture. अभी this is nothing but a steel. This is nothing but steel. What is steel? Steel is an alloy. Steel क्या होता है? आयन, कॉपर एंड सम ऑफ क्रोमियम वगैरह का क्या होता है? मिक्सचर होता है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयन, ओके, कार्बन, सम अमाउंट ऑफ क्रोमियम. इनका क्या है? ये मिक्सचर है. तो
व्हाट दिस इज गोइंग टू लीड, अभी तुम जब स्टील घर पे तुम्हारे देखते हो, स्टील के बर्तन होते हैं तुम्हारे पास, यू हैव अ स्टील वेसल्स, तो व्हाट यू कैन सी, तुम उसमें से कार्बन अलग, तुम आयन अलग, या उसमें से क्रोमियम अलग कर पाते हो? नहीं. सो दैट इज व्हाट यू, ऑल्सो द सॉलिड मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्सचर. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड ही होगा तो वही मिक्सचर होगा. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड, ऑल्सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ gas and gas. Getting? Another example of the mixture over here is nothing but, क्या ये, this mixture is nothing but the salt solution. This mixture is nothing but the salt solution. Getting? So it's time for some activity. Since there are some of the activity inside your textbook, so हम क्या करने वाले हैं, we'll see that activity over here. Okay, we are going to see the activity over here. Okay, so जो तुम्हारा textual part है वही हम complete करें. We are not doing anything else. So you can see the first activity over here is activity 2.1. एक्टिविटी 2.1. तो ये एक्टिविटी क्या बोलता है, लेट अस डिवाइड अ क्लास इनटू अ ग्रुप ऑफ ए बी सी एंड डी. तुमको क्या करना है, एक ग्रुप में डिवाइड करना है, उसमें ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी का अलग करना है. ओके, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml वाटर इन एंड वन स्पैच. तो लेट्स टेक, यहाँ पे हमने क्या किया, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, दिस इज ग्रुप सी एंड दिस इज ग्रुप डी, लेट अस से. ओके, नेक्स्ट 50 ml वाटर है सब में. नाउ ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml वाटर एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. तो इसमें क्या किया मैंने, एक स्पैचुला CuSO4 ऐड किया है. ओके, वन स्पैचुला फुल ऑफ CuSO4. बी में क्या किया, आई हैव टुक 2 स्पैचुला फुल ऑफ CuSO4. ओके, ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सोडियम क्लोराइड, मिक्स देम इन द गिवन फॉर्म ऑफ मिक्सचर. ओके, तो ग्रुप सी और डी में क्या लेने बोला है हमें, मिक्सचर ऑफ CuSO4 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और ये ऐड करने बोला इन सी एंड इन डी. ओके, तो ये चार चीजें, इनका क्या करना है, हमको क्या करना है, वी हैव टू रिपोर्ट इट्स ऑब्जर्वेशन. ओके, वी हैव टू राइट इट्स ऑब्जर्वेशन. सो द फर्स्ट जो यहाँ पे है CuSO4, इसमें क्या होगा, सिंस एक स्पैचुला है, तुमने क्या किया, CuSO4 डाला हुआ है, एक स्पैचुला क्या किया तुमने, CuSO4 डाला हुआ है, तो क्या होगा, इट विल हैव सम कलर विच इज ब्लूइश कलर, इट विल हैव सम कलर विच इज ब्लूइश, इट विल हैव सम कलर विच इज ब्लूइश. बट ये जो होगा, और वही तुमने CuSO4 में दूसरे इसमें क्या किया है, ए बी वाले में क्या किया तुमने, 2 स्पैचुला ऐड किया, यू हैव एडेड 2 स्पैचुला ऑफ CuSO4. तो अभी सिंस सेकेंड वाले में CuSO4 ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगा, ज्यादा होगा. दोनों ब्लूइश कलर होगा, बट दिस विल बी दी डार्क ब्लूइश, दिस विल बी दी डार्क ब्लूइश. क्यों, क्योंकि इसका इंटेंसिटी क्या है, तुम उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया. तुमने ये किया भी रहेगा, जब तुम कलर मिक्स करते हो तुम ड्राइंग क्लासेस में, तुम एक में अगर तुमने पानी में एक कलर डाला है तो उसका इंटेंसिटी कम होता है, भाई वही तुमने पूरा बॉटल ऑफ कलर डाल दिया तो उसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है. ओके, सो नो डाउट इन दिस. नेक्स्ट जो तुम्हारा है, इट इज KMnO4. ओके, सो इसमें एक्चुअली क्या होता है, CuSO4 और KMnO4 में, so there is going to be CuSO4 plus KMnO4. So इनके बीच में क्या होगा, there is going to be a reaction. Okay, so since इसमें क्या होता है, जब तुम ब्लूइश, इसको फिलहाल होल्ड पे रखते हैं अभी, सिंस ब्लूइश ए और बी, इसमें ब्लूइश कलर बन रहा था, so जब तुम देखोगे तो पानी और कॉपर सल्फेट को डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या, नहीं, you can't distinguish the water and the copper sulfate. So what you can say over here is, this type of mixture is what you call as a homogeneous mixture. This type of mixture is what you call as a homogeneous mixture, जिसमें क्या कर सकते हो, you can't separate out, you can't separate out the, तुम distinguish नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे copper sulfate कहाँ पे है और तुम्हारा salt तुम्हारा water कहाँ पे है. Getting? So this is what you call as a homogeneous mixture. Next is your this C and D. C and D में क्या किया तुमने, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में CuSO4 और KMnO4 ऐड कर दिया हुआ है.
सो यहाँ पे क्या होगा, हियर देयर इज गोइंग टू बी एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर अलग से बनेगा एंड यहाँ पे MnO4 ट्वाइस, दिस salt is going to form and what you are going to get is the what you are going to get K2SO4. So you will get a potassium sulfate का aqueous solution and this you will get as a precipitate. This you are going to get as a precipitate. तो जब तुम देखोगे तो इसके बीकर में यहाँ पे देखोगे ऐसा बीकर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉटम में ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे पूरा क्या होने वाला है तुम्हारा, कॉपर MnO4 होगा, कॉपर मैंगनेट होगा। ओके, एंड ये जो सोल्यूशन ऊपर है दिस इज नथिंग बट योर K2SO4, दिस इज नथिंग बट योर K2SO4। तो यहाँ से क्या होता है, तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि देयर आर टू डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस mixture. So this was all about the activity 1. Okay, I hope you have understood what is the activity. Next, so you can see group C and D have obtained a mixture which contains physically distinct and have non-uniform composition. Such mixtures are called as a heterogeneous mixture. जहाँ पे क्या होगा, there is no going to be uniformity in the, you can get a two different part, so that is what you call as a heterogeneous mixture, जहाँ पे तुम easily distinguish कर सकते हो। Okay, next example is mixture of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, oil, water are the example of the heterogeneous mixture. Oil and water is the example of the heterogeneous mixture. तुम देख सकते हो oil और पानी में तुम mix करते हो, दोनों का क्या होता है, एक different layer create out हो जाता है। Okay, the next that we are going to see about is the activity 2.2. ना अब इसमें क्या बोला हुआ है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप, दैट इज A, B, C एंड D। कर दिया पहले वाली के तरह, टेक पहले में क्या करोगे, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन A लोगे, 1 में 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, थर्ड में क्या करोगे चॉक पाउडर एंड फोर्थ में क्या करोगे, यू विल टेक अ मिल्क और इंक, ये पार्ट लोगे। ओके, तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, सबको क्या करोगे, सारे ग्रुप को तुम इक्वली क्या करोगे, तुम स्पैचुला से स्टरर से स्टर कर लोगे। ओके, यू आर गोइंग टू स्टर इट विद द स्टरर। ओके, तो ईच ग्रुप को तुमने अच्छे से स्टर कर लिया। स्टर करने के बाद क्या करोगे, तुम एक डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट पास करोगे, यू विल पास अ डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट। सो व्हाट यू कैन सी, ऑब्जर्व द लाइट इन द फ्रंट ऑफ द पाथ, तुम्हें वो ऑब्जर्व करना है। देन लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स एंड सेट द फिल्ट्रेशन apparatus, is the mixture stable for the particle for after some time। नेक्स्ट क्या करोगे, फिर फिल्टर आउट करना है तुम्हें। तो क्या करोगे कि सिंस कॉपर सल्फेट हमने पहले देखा था क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, पूरे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। कॉपर सल्फेट गेट्स कंप्लीटली डिजोल्व इन द वाटर। सो अगर तुम उसको फिल्टर पेपर में फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कोई पार्टिकल दिखने वाला है क्या, नहीं। तो इट इज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट सी वाला पार्ट क्या था तुम्हारा, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर या वीट फ्लावर लोगे तो पानी में तुम डिजोल्व करोगे, इट डजंट गेट डिजोल्व इन वाटर। तुम देखोगे वो क्या हो जाता, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता। तो अगर चॉक पाउडर और वीट फ्लोर को अगर घर पे ट्राई करके देखो तो यू कैन सी दैट गेट्स सेटल्ड आउट एट दी बॉटम। सो जो बॉटम में सेटल डाउन होता है, इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसके लिए इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट दैट यू हैव इज तुम्हारा मिल्क या तो इंक सोल्यूशन अगर तुम लेते हो, पानी में डिजोल्व कर दो, दे व्हाट दे विल डू इज दे विल गेट डिस्पर्स इनसाइड योर वाटर, पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। बट लेटर ऑन इफ यू सी इसका जो पार्टिकल साइज है, अगर बीम ऑफ लाइट पास कर दो, यू कैन सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट says that it is a colloidal solution. This says that it is a colloidal solution. अब ये suspension solution क्या होता है, colloidal solution क्या होता है, this all we are going to study in detail. This all we are going to study in detail. Okay? तो फिल्ट्रेशन अगर तुमने किया तो तुम्हें क्या मिलेगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल था उसके फिल्टर पेपर में तुम्हें कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, बट सेम तीनों केस में तुम्हें कोई पार्टिकल्स, या थर्ड केस में क्या होगा, तुम्हें वेरी फाइन पार्टिकल मिलने वाला है, or else you are not going to get. So suspended particles are something which gets make a two different layer out there. Okay, so this we are going to study now कि तुम्हारा क्या
what is suspension, what is colloidal, this all we are going to see in detail as of now. Okay, so now we are done with the activity 2.1 and 2.2. okay, I hope you are cleared in that. So next we are going to moving forward is the solution. अब solution क्या होता है? What is a solution? Solution is nothing but it is a homogeneous mixture of two or more substance. Solution is nothing but the homogeneous mixture of two or more substance. तो तुम्हें पता ही चल गया रहेगा what is homogeneous mixture. Homogeneous mixture means you cannot distinguish whenever two substances added in within a whenever two substances are added in any thing, you can't distinguish that substance is what you call as a homogeneous mixture. Okay, so that वो पढ़ा आपने. Usually we think that a solution has liquid that contain either solid, liquid or gas dissolved in it, but we also have a solid solution that is alloy and gaseous solution that is air. अब तक हम क्या मानते थे कि solution क्या होता है? समथिंग जिसमें क्या करते हैं हम solid को liquid में ऐड करते हैं या liquid दो liquid को ऐड करते हैं. यही क्या होता है? यही क्या होता है? Solution होता है. मतलब पानी में कोई भी चीज़ ऐड करो that is solution. Okay, but ऐसा नहीं होता. There is a solid solution जहाँ पे तुम्हें बताया जस्ट मैंने पहले. Steel is an alloy. Alloy is a solution of solid, gaseous solution. Air, तुम्हें air पता ही है. air में क्या होता है? There is 78% of around 79% of nitrogen, 21% of oxygen. Okay, तो this is also a mixture. अब तुम air जब भी देखो, air तो पहली बार दिखता नहीं हमें. If you even see that, you cannot distinguish हाँ ये nitrogen का molecule है या हाँ ये oxygen का molecule है. ऐसा दिखता है नहीं. So that is also a solution. Okay, जो तुम्हारा solution होता है, this is made by two substance that is solvent and a solute. जब तुम solvent and solute को तुम्हारे substance में mix करो together, they will called as a solution. Okay, substance which is in greater amount is called as a solvent and substance जो तो small amount में होता है that is what you called as a solute. For example, तुम्हारा salt solution होता है, जो उसमें salt होता है, that salt थोड़े अमाउंट में ऐड करो तो 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सल्यूट. एंड जो मेजर क्वांटिटी में रहता है दैट इज वाटर, सो दैट इज व्हाट इज योर सॉल्वेंट. सो इन सॉल्ट सोल्यूशन योर सॉल्ट इज अ सल्यूट, योर वाटर इज अ सॉल्वेंट. गेटिंग? सो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सल्यूट, दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सल्यूट. तो उसमें क्या होता है? द फर्स्ट एग्जांपल दैट यू हैव इज द ये है sugar solution. This is nothing but your sugar solution. This is nothing but the iodine tincture. This is nothing but the iodine tincture. अभी iodine tincture क्या होता है? This is been used जब भी तुम्हारा as a antiseptic, जब भी तुम्हारा कुछ कट वगैरह हो जाता है, so वो कट वगैरह में क्या होता है? This iodine tincture is been used. Okay, another is aerated drink. थोड़ी देर पहले हमने देखा था aerated drinks. The next that we have is air. Air consists 78% of around 79% तुम बोल सकते हो into 21% O2. O2 is nothing but the oxygen. Okay, so these are some of the example of the solutions. Next we are going to see about is the property of the solution. Next we are going to see about is the property of the solution. So अभी solution क्या होता है? It is a homogeneous mixture. This is the first property. Second, the particle of the solution are smaller than 1 nanometer. That is 10 raised to minus 9 nanometer का मतलब 1 मीटर का 10 raised to minus 9 पार्ट जो होता है, तुम सोच सकते हो कितना छोटा हो सकता है. That is what you call as a nanometer. Even you can't see 10 raised to minus 9 मीटर. 10 raised to minus 9. इसका मतलब क्या होता है कि 0.1 के बाद 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज 1 नैनोमीटर. इतने जीरो का जो इतना पार्ट ऑफ मीटर होता है दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज 1 नैनोमीटर. इवन यू कांट सी बाय योर नेकेड आइज. इतना छोटा होता है पार्टिकल साइज होता है. इसके लिए यू कांट सी विद इन द सोल्यूशन. वो पार्टिकल होता है सोल्यूशन में तुम्हारे, बट इट इज सो स्मॉल दैट यू इवन कांट सी इट. गेटिंग? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ अ लाइट. अभी इतना छोटा साइज होता है जिससे वजह क्या होता है, लाइट उस पर अगर हिट भी करती है तो वो लाइट हिट करके उसको स्कैटर नहीं करता. आई होप यू नो व्हाट इज स्कैटरिंग. स्कैटरिंग इज नथिंग बट व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट हिट एनी पार्टिकल इट मूव्स इन सम डिफरेंट डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ये पार्टिकल की इतनी छोटी कि तुम
अगर उस पर लाइट हिट भी करती है तो उसको क्या करेगा, इट वोंट स्कैटर द रे ऑफ अ लाइट। इसकी वजह से क्या होता है, जब तुम पानी में लाइट पास करते हो यू कांट सी द पाथ ऑफ द लाइट। अगर ये तुम्हारा शुगर सोल्यूशन है, ओके, दिस इज शुगर सोल्यूशन, तो यहाँ से अगर तुम लाइट पास कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखने वाली, डायरेक्टली क्या होगा, पास हो जाएगा यहाँ से, बट यू कांट सी बीम ऑफ लाइट, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है। द नेक्स्ट दैट यू हैव इज द solute particle. The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particle do not settle down when left undisturbed. That is, the solution is stable. Okay? अब तुमने देखा रहेगा, तुम शुगर सोल्यूशन को 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना तुम्हें मन है उतना रखो, देखते होगा कभी कि शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाता, पानी ऊपर रहता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट। एक तो फिल्ट्रेशन उसका नहीं कर सकते कि ऊपर फिल्टर पेपर रखा है, कपड़ा रखा, छान दो, वो नहीं हो पाएगा। ओके, एंड अगर तुम उसको 15 दिन के लिए ऐसे ही एक गिलास पानी को रख देते हो सोल्यूशन मिक्स करने के बाद, तो तुम देखो इट वोंट बी गेटिंग डिस्टर्ब, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। तो दिस, इससे हम क्या कर सकते, बोल सकते हैं कि सोल्यूशन इज स्टेबल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्टिविटी 2.3। अब एक्टिविटी 2.3, सो अगेन वी हैव टू मूव टू द टेक्स्ट बुक। ओके ओके, सो एक्टिविटी 2.3, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, take an approximately 50 ml of water in each in 2 separate beakers. Okay, add salt in one beaker, sugar or barium chloride in second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker and start adding solute again. अभी क्या होता है कि जब भी तुम क्या करो, इन्होंने क्या बोला हुआ है, 2 बीकर लो, 2 बीकर में एक में क्या लो, you would have to take a sugar solution and another में क्या करो, barium chloride, या you can take anything. Okay, so what you have to do is, पहले तो तुम्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, सॉल्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, तो उसमें सल्यूट ऐड करते जाओ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फर्दर उसमें ऐड नहीं होगा, जहाँ पे फर्दर एडिशन नहीं होगा। सो इस एक्टिविटी में उन्होंने बोला है। तो क्या तुम्हें लगता है कि सारे जो दोनों हमारा सोल्यूशन उसमें इक्वल अमाउंट ही ऐड होगा या इक्वल अमाउंट ऑफ ही डिजोल्व होगा? नहीं, हर एक सब्सटेंस का एक अलग सल्यूबिलिटी है। सल्यूबिलिटी मतलब कितना डिजोल्व होगा उसमें सल्यूट। हो सकता है कि अगर शुगर सोल्यूशन 36 ग्राम या 40 ग्राम 100 ml में डिजोल्व हो रहा है, तो वही तुम्हारा बेरियम क्लोराइड अराउंड 20 to 30। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ फिगर। ओके, सो ऐसा हो सकता है, इट इज नॉट। तो जब भी तुम डिसॉल्व करते हो कोई भी चीज, इट इज नॉट अराउंड दैट कि जितना तुम्हारा एक सल्यूट ऐड हो रहा है सोल्यूशन में, उतना ही दूसरा सल्यूट ऐड हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, और अगर तुम्हें और किसी चीज को ऐड करते जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो चीज है वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल इन दी पीपीटी। ओके ओके, so based on that activity you can now say that there are different types of solution. So the first type of solution is saturated solution. The first type of solution is the saturated solution. अब saturated solution का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर तुम सल्यूट ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे देयर वोंट बी फर्दर लाइक फर्दर डिसोल्यूशन होगा नहीं। जो तुम सल्यूट ऐड कर रहे हो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उधर तक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद उसमें लाइक वो ऐड करोगे बस सेटल डाउन होता जाएगा, सेटल डाउन होता जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सल्यूबिलिटी। जो भी तुम्हारा सल्यूबिलिटी होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। हम ओके, वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन इज मतलब तुम कुछ आगे ऐड ही नहीं कर पाओगे। सपोज तुम्हारा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है का टेम्परेचर है, तुम उसमें क्या कर रहे हो, सॉल्ट ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आएगा, यू कैन डू दिस एट योर होम, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे फर्दर सॉल्ट ऐड ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनदर एग्जांपल, डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हें लेक्चर बोला है 4 घंटे का, ओके, तुम्हें 4 घंटा हो गया, फिर सर क्या बोलते हो, वो टाइम तक तुम एकदम क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सैचुरेटेड हो गए। उसके बाद तुम्हें बोल दिया कि चलो और 3 घंटा लेक्चर है, तो तुम और 3 घंटा लेक्चर झेलने के लिए रेडी नहीं हो, यू आर गेटिंग सैचुरेट। तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। एक पॉइंट जहाँ पे तुम फर्दर चीजें झेल नहीं सकते। ओके, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सेम थिंग, एक सोल्यूशन जहाँ पे तुम क्या करोगे, फर्दर कुछ भी सल्यूट वो
अदर ले ही नहीं सकता, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. नेक्स्ट इज unsaturated solution. If the amount of solute contained in solution is less than the saturation level, it is called as the unsaturated solution. मतलब ऐसा solution जिसमें तुम जगह है कि तुम और उसमें solute डाल सकते हो, so that is what you called as a unsaturated solution. Getting clear? एक और चीज होती है that is super saturated solution. एक और चीज जो तुम्हें है नहीं but I'll explain you, that is सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि एक रूम टेम्परेचर में सपोज तुम्हारा 36 ग्राम शुगर डिजोल्व हुआ, अगर मैंने वही सोल्यूशन का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, अब मैंने 60 डिग्री कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि वो जो 36 डिग्री का सोल्यूशन ग्राम का सोल्यूट है वो अप टिल 40-45 भी जा सकता है. सो दैट सोल्यूशन इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. एडिंग सोल्यूट एट समथिंग हाई टेम्परेचर, ओके, इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर वही सोल्यूशन को वापस रूम टेम्परेचर पे रख दो 60 डिग्री पे, तुमने क्या किया 43 सपोज डिजोल्व हो रहा है 43 ग्राम, वही सोल्यूशन को तुमने क्या किया एक रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो यू कैन सी व्हाट यू कैन सी दैट कि वो जो सोल्यूशन है, ओके, वो जो सोल्यूशन अगेन तुम देखोगे कि एक क्रिस्टल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो 43 ग्राम 60 डिग्री टेम्परेचर तक ले सकता था, बट जब वापस 30 डिग्री टेम्परेचर पे आया तो कितना ले सकता है 36 ग्राम्स ही. ओके, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ओके, सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जो भी चीज़ें इनको हम क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन ही बोलते हो. सो द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. दैट इज कितना तुम सोल्यूट डाल सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब तुम बोलते हो ना कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, इतना डाइल्यूट है. सो व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. लेट अस से मैंने 36 ग्राम ऐड किया 100 ml वाटर में, सो दिस इज व्हाट इज ग्राम पर ml, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ओके, और ऐसा भी हो सकता है, another way of representation of the concentration is amount of solute upon amount of solvent. तो यहाँ पे amount of solution जो होगा it is going to be amount of solute plus amount of solvent. ठीक है, तो यहाँ पे जो amount of total solution होगा, amount of solution, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने 100 लिखा बट इट इज टोटली इट इज गोइंग टू बी 136 ग्राम्स. ओके, इट इज गोइंग टू बी 136 ग्राम्स. ओके, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लिया, अगर वही मैंने क्या किया अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया रहता तो 36 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ या 100 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, तो देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के दो डिफरेंट वे, एक तो बाय मास है एंड अनदर इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय मास परसेंटेज मतलब कितना ग्राम सोल्यूट तुमने कितने ग्राम सोल्यूशन में ऐड किया है, कितना ग्राम सोल्यूट तुमने कितने ग्राम सोल्यूशन में ऐड किया है. तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, दैट इज kg per kg. ओके, एंड मास, ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कि कितना ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन कितने वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ml लीटर, उसमें जो ऐड किया था. ये डिफरेंट वे है. यहाँ पे क्या होता है kg बाय kg परसेंटेज, यहाँ पे kg बाय लीटर और ml एनीथिंग. गेटिंग क्लियर? क्योंकि तुम्हें पता ही है मास ऑफ एनी मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. वो अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी. वहाँ पे क्या आता है डेंसिटी का फैक्टर आ जाता है. सिर्फ पानी के केस में ऐसा होता है कि जितना ml तुमने पानी लिया उतना उसका वजन होता है, क्योंकि उसका 1 ग्राम पर cc क्या होता है डेंसिटी होता है. ओके, क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन. सो सस्पेंशन एंड कोलॉइडल हम क्या करेंगे, विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट us in the comment section. Okay,
आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर, तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो. इफ़ यू हैव लाइक द लेक्चर, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत. ओके, थैंक यू.